Welcome once again, students. Today I'm going to be start your exercise 2.2, question number 4. Well, let's start. It is your question. Question is saying to you, sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. What question is saying to you? At first you have to understand this thing, okay? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये यदि दो नंबर्स का सम 95 है, इफ यदि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 अधिक है, फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर क्या है? सो लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स. तो उनमें से एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा. ठीक है, हमने छोटे नंबर को एक्स ले लिया. यू कैन टेक वन नंबर बी एक्स. ओके, अकॉर्डिंग क्वेश्चन देन द लार्ज नंबर, अगर आप छोटा नंबर एक्स ले रहे हो तो लार्ज नंबर आपसे कहा जाएगा दूसरा नंबर जो है इट इज एक्सीड्स 15. ओके, तो एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा है, इससे मतलब जो ये नंबर है इससे आपका 15 और ज़्यादा है, यानी कि 15 और मतलब यू विल ऐड 15 टू एक्स. ओके, तो अब एक्स में 15 को आपने ऐड कर दिया, तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है. अकॉर्डिंग क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स इज 95. तो ये जो दो नंबर हमारे बन गए, इनका जो सम है वो क्या है? x plus 15. It is first number, it is second number, it is large, it is small, it is large number. Okay, it is 95. So it is your equation for this given statement. If any algebraic expression is written like this, you can use bracket like this. Okay, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि अगर इफ यू आर राइटिंग ओनली एक्स, यू नीड नॉट टू राइट लाइक दिस. बट इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस मीन्स देर आर टू नंबर्स x and 15, so you will use this parenthesis bracket over here. Okay, now you can solve x plus 15 is equal to 95. Then you can add like terms x and x. It will become 1x, it is 2x plus 15 equals to 95. Now what we can do here? We can transpose because we need the value of x, right? तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए. आपको पता है कि we have such type of condition. I am making you clear again. Why do we transpose over here? हम यहाँ पर ट्रांसपोज करते क्यों हैं? बिकॉज आई नीड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन एक्स. तो मुझे एक्स वाला जो भी टर्म है इसमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा, इसको फ्री करना पड़ेगा जो हमारे अनवांटेड ऑपरेशन इसके साथ आए हुए हैं एक्सप्रेशन में. ठीक है, तो इसको हम सेपरेट कर दें अलग से, और इक्वल टू LHS में है तो LHS में सेपरेट हो गया. और एंड राइट हैंड साइड यू हैव 95 एंड ये जो 15 आपको बच गया है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आप विथ चेंजिंग इट्स साइन यू विल ट्रांसपोज टू राइट साइड लाइक दिस. राइट, नाउ 2x इज इक्वल्स टू 80. अब यहां पर देख रहे हैं आप कि अभी भी अनवांटेड 2 यहां पर है हमारे पास, तो इसको भी हटाना है. तो आपको पता है कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है आप क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं. यहाँ भी इधर भी बोथ साइड यू विल डिवाइड बाय 2. राइट, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है आपको जो अनवांटेड 2 है ये रिमूव हो जाता है. यू कैन रिमूव दिस 2. इट इज 40. राइट, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे यू विल गेट 40. सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अननोन x इज 40. So the smaller number would be x equals to 40 and the larger number would be 40 plus x plus 15. That means you will put the value of x in this algebraic expression. So it will be 40 plus 15, 55. Hence the required numbers are 40 and
55, right? Question 5 is your homework, but I'm making clear how do you solve this question. Question is, two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? जब भी आपको कोई नंबर कोई स्टेटमेंट रेशियो में दिया रहता है तो तब आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रेशियो लोएस्ट फॉर्म में आता है, ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म में कब कैसे आप, जैसे सपोज आई एम राइटिंग 8/16, ठीक है, ये एक हमारा फ्रैक्शन है, अगर इसको हम रेशियो में निकालना है तो हम क्या कहेंगे कि 4 2 जा एंड 4 4 जा एंड वंस अगेन यू कैन से 8 1 जा और 8 2 जा एंड रेशियो इज 1/2. दैट मीन्स 1/2 जो हमको रेशियो दे रखा है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई था, 8 and 8. दिस 8 इज हेयर एज x, ठीक है, जो ये आपका 8 एलिमिनेट हो चुका है, यही हम इसको x के फॉर्म में ले लेते हैं. तो हमारा जो एक्चुअल नंबर होता है वो क्या होता है, 5x और 3x, राइट. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग टू यू इफ दे डिफर बाय 18, यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो 18 है, ठीक है, ये हो गया 18, तो आप इसको डिफरेंस को 2x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18/2, दैट इज 9, ठीक है. तो आपको जो पहला नंबर है 5 × 9 दैट इज 45, दूसरा नंबर था 3x 3 × 9 दैट इज 27. तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है. नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग टू यू 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? यानी कि जो आपके कंजुगेटिव इंटीजर्स है, कंजुगेटिव मतलब जो लगातार आ रहे हैं, उनका जो आपका सम है 3 इंटीजर्स का वो 51 है, तो वो इंटीजर्स क्या क्या हैं. तो कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सपोज यू आर टेकिंग फ्रॉम 1 2 3, यानी कि 1 एक है तो इसमें आपने फिर एक 1 और ऐड कर दिया तो यू विल गेट 2, फिर आपने इस 2 में भी 1 ऐड कर दिया तो यू विल गेट 3, है ना. इस तरह से आपको नंबर्स मिलते हैं. सपोज आई एम टेकिंग दिस कॉमन नंबर बी एक्स, तो मैंने फर्स्ट इंटीजर x ले लिया, व्हाट विल बी द सेकेंड इंटीजर, इट विल बी x + 1 बिकॉज आई एम एडिंग 1 to this x. Okay, now third one will be x + 2. Why it is x + 2? Because x + 1 + 1. आप हर बार इंटीजर्स में क्या करें, एक एक ऐड कर दे रहे हैं. तो पहले x में आपने 1 ऐड किया, x + 1 हो गया, फिर x + 1 में भी 1 और ऐड कर दिया तो 1 + 1 x + 2 हो गया, ठीक है. तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए हमारे x + 1 x + 2. Now question saying to you, if you are adding these 3 consecutives you will get 51. You are getting 51, ठीक है. जब आप इनको ऐड कर रहे हैं तो आपको 51 मिल रहा है. तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यू कैन राइट x + 1 + x + 2 like this. Your answer after adding is 51. Now you can solve very easily. X + x + x + 1 + 2, 51, right. X + x + x, that is 3x. 2 + 1, this is 3, and RHS part is 51. Okay, तो अब आपको पता है यहाँ पर क्या करना है, ट्रांसपोज, बिकॉज हमको x की वैल्यू निकालनी है एंड वी हैव टू रिमूव unwanted operation and numbers to this 3x. What is unwanted part over here? This 3 and this 3 also. Okay, at first we will remove this 3 by transposing. 3x is equals to 51 with changing sign of 3. You transpose this 3 to RHS. 3x is equals to, it is 48. Okay, now you can remove this 3 also by dividing 3 on both sides like this. बट आपको जो है, अगर आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड आपको सब समझ में आ गया कि हमें करते क्या हैं, तो यू कैन राइट डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं कि x is equals to
48/3, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया कि हमें डिवाइड करके ही आता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नाउ x इज इक्वल टू 16। तो अब इसकी वैल्यू 16 आ चुकी इस अननोन x की, ठीक है। नाउ द सेकंड नंबर विल बी 17 + 1, सॉरी 16 + 1 17, एंड नेक्स्ट वन इज 16 + 2 18। तो नंबर्स क्या हो गया आपके, फर्स्ट है आपका x 16, दूसरा x + 2 यानी कि 16 + 1 that is 17, and next one is 16 + 2 that is 18, right? Your required numbers are, consecutive integers are 16, 17 and 18. Question number 7. The sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, 8 24 लाइक दिस, ठीक है। 8 के आप टेबल पढ़ते जाएंगे तो आपको मल्टीपल्स के मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि इनको अगर आप ऐड करते हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है, इनको आप ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, यू विल गेट 888। तो थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या क्या हैं आपके, 8 16 और 24, ठीक है। और यहाँ पर हम लेंगे कैसे इसको, लेट्स सी। यू नो, अगर आप किसी भी नंबर में, माना सपोज मैं 17 ही ले रहा हूँ, इसमें अगर आप 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे 8 का मल्टीपल बन जाएगा ना, मल्टीपल में 8 से मल्टीप्लाइड है। सपोज आई एम टेकिंग एज x, ठीक है, मैं x के फॉर्म में ले रहा हूँ, तो पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा 8 × x कंसेक्यूटिव है, दूसरा क्या हो जाएगा 8 × x + 1, थर्ड वुड बी x + 2। आप देखिए, अगर सपोज आप x की वैल्यू 1 रख लीजिए, देखिए 8 × 1 8, यहाँ पर 1 + 1 2, 8 2 = 16, 1 + 2 3, 3 8 = 24। तो मल्टीपल आ रहे हैं ना आपके, तो इस तरह से आप इनके मल्टीपल्स को ले सकते हैं। कंसेक्यूटिव है इसलिए आपने x लिया पहला, फिर x + 1, फिर x + 2, बट मल्टीपल ऑफ 8 है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक है। तो जो भी आप कंसेक्यूटिव नंबर से ले रहे हैं उनको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द मल्टीपल्स ऑफ 8 in this form. Now question is saying to you, if you are adding these three consecutives, you are getting 888. According to question, you can write like this: 8x + 8 × x + 1 plus 8 × x + 2 is equals to 888. Now you can solve this equation like this: 8x distributive property, 8x + 8 plus 8x + 16 is equals to 888, right? अब इस कंडीशन क्या होता है, देखिए आपको जो एल्जेब्रिक जो नंबर हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं, उनको आपने साथ में लेना है, 8x 8x और 8x, इट विल बिकम 24x, एंड कांस्टेंट नंबर्स 8 + 16 is 24। आपने कंप्रेस कर देना इसको, ठीक है, यानी कि जो आपके x वाले टर्म हैं, यानी कि x वाले जो भी टर्म हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं, और जो आपके नंबर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट को आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि 8x में आपने 4 ऐड कर दिया तो लिख दिया 12x। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है ये आपका वेरिएबल है और ये कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि x अभी अननोन है आपका, x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो आपका जो आंसर होगा 12x आ ही नहीं सकता। यू कान डिफाइन विदाउट टेकिंग द वैल्यू ऑफ x। तो विदाउट x के आपको आप इसकी वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो आपका आंसर जो है डिफर कर जाएगा। तो इसीलिए आप जो है इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे कभी भी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस, ये ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर भी आप कहेंगे x की वैल्यू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड करने में आपका आंसर डिफर करेगा, पर मल्टीप्लाई करने में आपका आंसर डिफर नहीं करेगा। तो x की जो भी वैल्यू आएगी, x यहाँ पर भी आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप x की यहाँ पर कोई भी, माना आपने 1 वैल्यू लिया है, सब ये देखिए
आपने 1 वैल्यू ली यहाँ पर, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 वैल्यू है तो ये 16 हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा। वैल्यू डिफर कर रही है ना, इसके डिपेंड कर रही है एक्स पर। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करें तो आपका आंसर भी चेंज आ रहा है, तो यू कांट शो योर फिक्स आंसर। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिंग कर दी, यू ट्रांसपोज टू 24 टू राइट साइड, ठीक है। आपने इसको यहाँ भेज दिया विथ चेंजिंग इट साइन, तो ये लेस होके क्या आ गया 864। और तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आप डिवाइड कर देंगे 24 से यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ आपने डिवाइड किया तो आपने ये पोर्शन आपको नहीं दिखा, आप ये उसको बार बार नहीं दिखाएंगे, है ना, ये कट चुका है तो केवल 24 यहीं पर आप दिखाएंगे, इसलिए बार बार इसको नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 12 2 जार 24 एंड 12 7 जार 84, 2 12 2 जार 24, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 36 आपका आंसर आ गया। तो आप अननोन जो एक्स था वो 36 आ गया। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दीज नंबर्स। फर्स्ट नंबर you can find out which value of x you have got. You will put this value in these integers one by one. X की value 36, but 8 into 36 is 288. 8 into 36 plus 1, that is 37. 8 into 37 is equals to 296. 8 into 36 plus 2, that is 38 into 8 is 304. So these are your required consecutive integers which are the multiple of 8. This is your homework, but I am making it clear how do you solve this question. Question is saying 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively मतलब क्रमशः, they added up to 74. Find these numbers. तो आपको क्या, जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनको आप जो है रिस्पेक्टिवली 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनको जब ऐड कर रहे हैं तो आपको 74 मिल रहा है। तो आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। इफ यू आर टेकिंग फर्स्ट वन इज एक्स, तो सेकंड हो जाएगा x + 1, थर्ड हो जाएगा x + 2। अब आपसे क्वेश्चन से ये कहा गया कि इनको फर्स्ट नंबर रिस्पेक्टिवली, पहले नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, दूसरे को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × x + 1, और थर्ड को आप करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। ऐसा कर रहे हैं आप, ठीक है। तो पहले तो आपने कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए, फिर उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे कहा गया कि 2, 3, 4 से उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इनको ऐड करने का। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में क्या है, इनको ऐड करने के बाद आपको मिल रहा है 74। तो जैसा आपसे क्वेश्चन कह रहा है आप वैसे ही कर देंगे, इनको आप ऐड भी कर देंगे। तो जैसे लिखा है सेम ऐसे ही आपने ऐड कर देना है इनको, ठीक है। ऐड कर दिया, आपको मिल रहा है 74। इससे पहले क्वेश्चन में हम कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2x + 3x + 3 + 4x + 8 = 74। फिर क्या करना है आपने, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको साथ ऐड कर देना है। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9x, और कांस्टेंट को साथ में ऐड कर देना है 8 + 3 11 = 74। अब इसके बाद तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 7। आप उसको सॉल्व करेंगे x = 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब 7 आ गया तो इसकी वैल्यू आप फिर यहाँ रख देंगे, कहाँ, जो आपके नंबर्स थे ये वाले, मल्टीप्लाई करने से पहले। क्योंकि आपको जो नंबर्स पूछे इंटीजर्स क्या थे, वो जिनको मल्टीप्लाई किया गया वो पूछा गया, तो यहाँ पर x is 7, 7 + 1 8 एंड 7 + 2 9, यानी कि क्या हो जाएंगे नंबर 7, 8 और 9। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेल, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 9. The question is saying to you, the age of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो आपसे पूछा गया है कि राहुल और हारून की जो एज का रेशियो है वो 5:7 है, और 4 साल के बाद उनकी एज का जो सम है वो 56 हो जाता है। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो जब एज का रेशियो दिया गया है तो ये आपका रेशियो की एज है, बट एक्चुअल एज क्या होगी उनकी
अगर हम x से ले लेते हैं 5x और 7x होगी, इनकी प्रेजेंट एज होगी राहुल और हारून की, ठीक है। तो ये राहुल की एज, ये हारून की एज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा 4 ईयर लेटर, 4 ईयर के बाद इनकी एज क्या हो जाएगी। अभी इतनी एज है तो 4 ईयर के बाद, जैसे आपकी एज अभी 13 ईयर है, ठीक है, तो 4 ईयर बाद कितनी जाएगी, +4 कर देंगे आप, यानी 17 हो जाएगी ना। ऐसे अभी मेरी एज सपोज आई एम सेइंग 5x है, तो 4 ईयर बाद क्या हो जाएगी 5x + 4, और सिमिलरली इसकी एज भी 7x + 4. Now the age of 4 year later of Rahul is 5x + 4 and Harun is 7x + 4. तो 4 साल बाद एज इनकी ये हो गई, ठीक है। तो और ये भी कहा गया आपसे कि 4 साल बाद इनकी जो एज का सम है वो 56 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपकी इक्वेशन बनेगी कि 4 साल बाद, आप इसको नहीं लेना, आप कहीं इसको नहीं गलती से ले लेंगे, ठीक है। 4 साल बाद की एज को आपने ऐड करना है, यानी 4 साल बाद की जो एज थी वो थी राहुल की ये थी प्लस हारून की ये थी, इनको आपने ऐड कर दिया तो इनकी एज जो है वो हो जा रही है 56, राइट। अब आपने क्या करना है 5x + 4 + 7x + 4, ये जो ब्रैकेट लगाते हैं आप केवल इनको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनको आप जो है कोई भी ऑपरेशन के साथ यूज करना पड़ सकता है आपको, इसलिए इनको ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर माइनस होता तो फिर आपको ब्रैकेट इनका साइन चेंज करना पड़ता है ना, इसीलिए ब्रैकेट में इनको रखा जाता है। जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा गया हो तो उसको ऐसे लिख दें आप, ठीक है। क्यों 7x लिखा है, 5 सिंगल नंबर लिखा है, कोई बात नहीं, अगर 2 नंबर साथ साथ लिखें तो उनको आप हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, फिर उनको ब्रैकेट को हटा देंगे आप, तो 56। अब उसके बाद क्या करना है आपने, लाइक टर्म 5x और 7x को ऐड कर देंगे, 12x हो जाएगा, और 4 और कांस्टेंट है हमारे, तो 8 56। इसके बाद बहुत ईजी है, ट्रांसपोजिंग करेंगे, ट्रांसपोजिंग करने के बाद इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा x = 4। तो आपसे पूछा गया है कि उनकी व्हाट आर देयर परसेंटेज, अब पूछा परसेंटेज की आपसे, लेकिन ध्यान रखिएगा तो आपने जो x की वैल्यू है यहाँ पर नहीं रखनी है, आपने x की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, ठीक है। परसेंटेज पूछा गया है, तो राहुल की परसेंटेज क्या थी 5x थी, तो अब क्या हो गई है 5 × 4 20 ईयर, और हारून की थी 7x, नाउ इट इज 7 × 4 28। अगर आपसे पूछा गया होता कि 4 साल बाद उनकी एज क्या होगी, तो आप इसी x को यहाँ पर रख देते, ठीक है। तो क्या हो जाता है, और 5 4 = 20 + 4 24 हो जाता है, ठीक है। आप देखें 4 साल बाद इनकी 24 ही तो होगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 32। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपने x की वैल्यू कहाँ पर रखनी है, जहाँ पर जो चीज़ आपसे पूछी गई है, यू विल पुट दिस वैल्यू ओवर देयर ओनली। एंड इज सेइंग टू यू द नंबर ऑफ बॉयज and girls in the class are in the ratio 7:5. The numbers of boys is 8 more than the numbers of girls. What is the total class strength? तो बहुत ईजी है, आपको पता है कि 7:5 है गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, है ना। तो आपको पता है एक्चुअल गर्ल्स और बॉयज कितने होंगे 7x और 5x, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर, नंबर ऑफ बॉयज क्या है 7x इज मोर, ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज जो है नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 अधिक है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब ऐसी इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे आप, आपको पता है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है, अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो अब x वालों को इनकी वेरिएबल्स को साथ ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे 5x को इधर, और 8 यहाँ अकेला छूट जाएगा, तो इट विल बिकम 2x इन 8, x = 8/2 4। तो अब आपसे पूछा गया है तो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, गर्ल्स इतने बॉयज इतने, तो गर्ल्स एक्चुअल में कितने हैं 7 × 4, 7x मतलब 7 × 4 28, एंड बॉय गर्ल्स कितनी हैं 5x, 5 × 4 20। टोटल स्ट्रेंथ इज दिस प्लस दिस, 8 + 4 48। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 48 स्टूडेंट। Question number 11. Baijung's father is 26 years younger than
बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, बाईचुंग के जो पिताजी हैं 26 ईयर छोटे हैं किससे, बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग्स, और बाईचुंग से 29 ईयर ज़्यादा बड़े हैं. द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स. व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. तो उन तीनों की एज का जो सम है वो 135 ईयर है, और आपसे पूछा गया है कि उनकी अलग अलग एज कितनी है. अब देखिए कंडीशन हमको यहाँ पर x किसको मानेंगे, x किसको एज्यूम करेंगे, ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के साथ. अब यहाँ पर कंडीशन किसके साथ दी है, देखिए कंडीशन दी है हमें बाईचुंग के साथ. तो हम पहले बाईचुंग की एज को x मान लेंगे. बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर. तो बाईचुंग के जो फादर हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, 29 ईयर, ठीक है. एंड ओल्डर देन 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग्स, यानी 26 तो यंगर हैं किससे, ग्रैंडफादर से. कौन, फादर, ठीक है. और बड़े कितने हैं, 29 ईयर बड़े किससे हैं, बाईचुंग से. तो यानी कि बाईचुंग के जो फादर हैं 29 ईयर्स यंगर हैं, सॉरी ओल्डर हैं किससे, बाईचुंग से. तो उनकी एज कितनी हो जाएगी, बड़े हैं 29 ईयर, तो x प्लस 29 की एज आएगी. और ग्रैंडफादर से कितने, ग्रैंडफादर कितने बड़े हैं इनके, इनसे भी बड़े हैं, कितने ईयर, 26 ईयर. x प्लस 29 तो इनकी एज है फादर की, और इससे भी 26 ईयर ओल्डर हैं इनके ग्रैंडफादर, ठीक है. क्वेश्चन में आपको यंगर दिया गया है ना, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो फादर हैं, जो बाईचुंग के फादर हैं वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है, यानी कि एक्चुअल में क्या है, ग्रैंडफादर बड़े हैं 26 ईयर किससे, इनके फादर से, इसलिए हम इनको प्लस 26 करेंगे. आप कहेंगे यंगर दिया तो लेस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर ये छोटे हैं, इनसे छोटे हैं, तो यानी कि इनसे बड़े हुए, है ना, फादर से तो बड़े हुए पर ग्रैंडफादर से छोटे हुए, ठीक है. तो क्वेश्चन आपको यंगर के फॉर्म में दिया है, लेकिन आप लिखेंगे इसको प्लस 26 ऐसे, ठीक है. फर्दर क्वेश्चन इज सेइंग टू यू द सम ऑफ देयर एज इज 135. तो इन सब की एज का जो सम है वो 135 है. अकॉर्डिंग क्वेश्चन यू कैन sum of their ages is 135. Now according to question you can write like this: x is the age of Baichung plus x plus 29 is the age of Baichung's father, and x plus 29 plus 26 55 is the age of grandfather. Then the sum is 135 years, like this. Okay, now you can simplify. X plus 29 plus x plus 55, we will remove this parenthesis 135. Now you can add like terms, x, it is 3x, 29 plus 55 is 84, and 135 is on right hand side, right. Now you can transpose, तो आप ट्रांसपोज किसको करेंगे, you will transpose to 84 to कहाँ करेंगे, राइट हैंड साइड, विथ चेंजिंग इट्स साइन. नाउ 3x इज इक्वल्स टू 135 minus 84. 3x is equals to 51. Now you can divide for removing this 3 by 3. So x is equals to 51 upon 3. That is 17. Then the Baichung's age is 17. Okay, and the father's age is 17 plus 29 equals to 46, and the grandfather age is x plus 55, that is 17 plus 55, it is 70. 17 plus 55 is 72 years. Now these are the required age of all three Baichungs
बाइचुंग्स फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स, राइट। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय आपने ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है और किसको आपने एक्स सपोज करना है, और कंडीशन किसके ऊपर दी गई है उसी को आप एक्स सपोज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो जो आपसे कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन बना के इक्वेशन को बना लेंगे। Well, thanks for watching this video. We'll see in next video. Till then, take care. Thank you.